Good morning, students. It is third part of your chapter electric current and its effects. It means 14th chapter your science book. ठीक है. नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब आगे देखेंगे आप. सेकंड चैप्टर में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे. थर्ड चैप्टर में हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से आप हीट कैसे बना सकते हैं, यानी उसको हीटिंग इफेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आप अपने घर के अंदर देखते हीटर चलाते हो, है ना, इमर्शन रॉड चलाते हो, ठीक है, प्रेस गर्म करते हो. तो ये सारे एग्जांपल जो किसके हैं, इलेक्ट्रिक करंट से चलती है ये सारी चीज़ें, और उससे आप हीट जनरेट करते हो. इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी करंट से आप हीट जनरेट करना. तो किसके द्वारा हो सकती है, हीटर से हो सकती है, प्रेस से हो सकती है, इमर्शन रॉड से हो सकती है, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र से भी हम कर सकते हैं. ठीक है. देखेंगे आप इसको. तो एक्टिविटी 14.2 देखते हैं. टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, ए बल्ब, ए स्विच एंड द कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और एक ऐसा सर्किट बनाएंगे इन तीनों चीज़ों से मिला के जो 14.9 में आपको दिखाया गया है. दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन बाई यूजिंग ओनली सेल, ये सेल्स की तरह करेंगे. कीप्स इट स्विच ऑफ, और स्विच को ऑफ करेंगे, ऑफ की पोजीशन में करेंगे. डज द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, जब स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगा. टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन, फिर स्विच ऑन कर दो आप, है ना. फिर देखेंगे तो क्या कि बल्ब जलने लगेगा. पोजीशन एंड द बल्ब ग्लो ए मिनट और सो इट टॉर्च विल बी, सो अगेन द टच द बल्ब एंड यू फील द डिफरेंस. तो आपने ऑफ पोजीशन पे जब बल्ब को टच किया था तो उसके अंदर कोई हीट नहीं हुआ था. जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. जैसे ही हम किसी चीज़ को, बल्ब जलती हुई चीज़ को देखते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख के देखेंगे तो वो गर्म सी महसूस होगी. तो इसका मतलब बिजली उसके अंदर करंट जाने से वो हीट हो गया. तो यही इसका हीटिंग इफेक्ट है. आफ्टर मूविंग स्विच बैक ऑफ द बल्ब अगेन, है ना, फिर ऑफ कर देंगे तो फिर वो ठंडा हो जाएगा. जैसे ही आप बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाता है. तो ये बात ये शो करती है कि इलेक्ट्रिक से हम हीटिंग इफेक्ट को शो कर सकते हैं. 14.3 में बताया गया है, मेक ए सर्किट शोन इन फिगर, जैसे एक सर्किट बनाना है आपको, है ना. अब ये सर्किट कैसा है, एक तार है, जैसे ऊपर से जिन नेल्स दो लगे हुए हैं, यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल, ये स्विच है. स्विच क्या है, ऑफ है. अब ऑफ वाली पोजीशन पे क्या देखेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये तार गर्म नहीं होगी. अगर जैसे ही आप इसको यूँ टच कर दोगे तो ये तार जो है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसको जैसे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, पतली तार होती है, तो ये जैसे इसको ऑन कर देंगे तो ये गर्म हो जाएगी. इसके अंदर ये बताया गया है आपको, है ना. डज डू नॉट कीप द स्विच ऑन पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर ज़्यादा देर तक आप इसको करोगे ना तो क्या होगा, ये तार ना ज़्यादा हीट हो जाएगा और सेल जो है आपका वीक हो जाएगा, और ये मेल्ट भी हो सकता है फिर. ठीक है. इसलिए ये एक्टिविटी में यही बताया गया है इसके अंदर. सेकेंड, टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट्स फॉर लॉन्ग टाइम, द स्विच करंट, स्विच ऑफ द करंट्स, टच द वायर अगेन, फिर स्विच ऑफ करके देखोगे तो ये हीट करते हुए दिखेगा आपको, गर्म महसूस, यानी ये फिलामेंट है किसी चीज़ का, जैसे हीटर का फिलामेंट हो, किसी का भी हो, तो उसको वो तार है, अगर इसको हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है. आप घर में भी देख सकते हैं ये. तो ये हीटर है, देखो हीटर. तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखो, द वायर गेट्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास, दैट दिस हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है. जैसे हमने वायर में करंट फ्लो किया था वो हीट हो गई थी ये वाली वायर, तो यही हीटिंग इफेक्ट शो करता है. ठीक है. कैन यू थिंक एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, मेक द लिस्ट. ऐसे कई अप्लायंसेस हैं, ठीक है, प्रेस है आपका, गीज़र है, टोस्टर है, बहुत सारे घर के अंदर ओवन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर के अंदर हम यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिक के थ्रू. यू माइट हैव, बल्ब है, ट्यूबलाइट भी हल्की सी गर्म होती है. यू हैव सीन द इलेक्ट्रिक हीटर ऑन, इलेक्ट्रिक हीटर इज़ यूज फॉर कुकिंग, हम खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का या किसी चीज़ को गर्म करने के लिए करते हैं. रूम हीटर भी
उसी का एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ दिस कंटेन ए कॉयल, सबके अंदर एक कॉयल होता है। द कॉयल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एलिमेंट, इसको हम एलिमेंट या फिलामेंट कुछ भी कह सकते हैं। You may have the notice that when the appliances are switched on, जब हम किसी अप्लायंस के स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। ये प्रेस के अंदर का है, प्रेस जो गर्म होती है उसका प्रेस का फिलामेंट है ये। बूजो कुड नॉट सीन द एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक आयरन, बूजो ने ना इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट नहीं देखा था। ये माइका के अंदर बंद किया हुआ, जब प्रेस खराब हो जाए तो आप देख सकते हो इसको। पहली told that electric appliances such as the immersion heater, hot plates, irons, geysers, electric kettles, ये सारे हेयर ड्रायर्स, ये सारे का इलेक्ट्रिक हीटर है एक तरीके से। उनके अंदर फिलामेंट होता है, जैसे हम गर्म करते हैं हॉट गन, हॉट ग्लू गन, ये सारे बिजली के ही हैं। और जब उनके अंदर इन जो गर्म होता है तो उससे का हीट जनरेट होती है, उसका हम यूज़ किसी फॉर्म में कर सकते हैं। ये सारे अप्लायंसेस में आपने देखा होगा। ये नहीं, ये प्रेस का यानी आयरन का, ये इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे एक तार लगा देते हैं, यहाँ पे एक तार, जैसे ये हीट करेंगे तो ये गर्म होगा, ठीक है। और जैसे अब नेक्स्ट पेज पे ये बल्ब दिखाया गया है, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक, जैसे हम करंट फ्लो करते तो ये ग्लो होने लगता है, यानी ये हीट होने, इससे ये पूरा बल्ब भी ग्लो हो जाता है। आफ्टर कनेक्टिंग फिलामेंट्स, हाँ, फिर आपने देखा कि भाई ये जो बल्ब है, आप देखते हो कि भाई ये बल्ब जैसे आप करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है वो क्या करता है, ग्लो होता है। ग्लो होने से पूरे जो सरफेस है ना उसको गर्म कर देता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल हैं। आफ्टर कनेक्टिंग वायर्स द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स नहीं सप्लाई द एलिमेंट बिकेम रेड हॉट, वो गर्म हो जाता है और हीट जनरेट करता है, गिव्स हीट आउट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस, यानी कितनी हीट जनरेट हो रही है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जो फिलामेंट है ना वो कितना बड़ा है और कितना मोटा है ना। मोटा होगा, पतला होगा तो ज़्यादा हीट करेगा, मोटा होगा तो कम करेगा। थस फॉर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस। तो अलग अलग चीज़ों के लिए देखो, जैसे कोई मोटा, कोई ज़्यादा हैवी आपको सर्किट बनाना है तो आप देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है तार की मोटाई ज़्यादा ली जाती है। जैसे हीटर के लिए, गीज़र के लिए मोटे तार यूज़ किए जाते हैं, बल्ब के लिए पतले तार यूज़ किए जाते हैं। द वायर्स यूजिंग फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकेम हॉट, जनरली जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होते। ऑन अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दे आर इजीली विजिबल। कभी क्या होता है कि भाई इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उन पर तार पतले हों और सप्लाई ज़्यादा लिए जाए उनसे, तो ना वो रेड आउट हो जाते हैं और कभी कभी तार जल भी जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग इफ ए लार्ज करंट्स पास थ्रू ए वायर। अगर ज़्यादा करंट पतले तार में आप फ्लो करेंगे तो वही गर्म हो जाता है। द वायर बिकेम सो हॉट दैट इट मे बी मेल्ट, और वो ज़्यादा करंट पतले तार में जाएगी तो वो तार क्या है, मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, क्या ये पॉसिबल है? यस, लेट अस चेक। तो उसको हम चेक करते हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। मेक दिस circuit we used activity 14.3 again, however replacing the cell with a battery of your cells and also the placed, तो यानी बैटरी को एक्टिविटी 14.4 में देखेंगे, बैटरी को यहाँ तक कर ले चलो आज, फिर आगे के उसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो इजीली डाउनलोड हो जाता है। ओके, थैंक यू।